आज इसी जयकारे के साथ में पहली बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मैं आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में भी और नागौर से प्रत्याशी के रूप में भी आज आप लोगों के बीच में हाजिर हुई। मंच पर उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष जी राम निवासी साखला साहब, हमारे यहाँ के स्थानीय मुझसे पहले और अभी भी वर्तमान जो विधायक हैं, हमारे सबके बुजुर्ग और सबसे सीनियर मोहन जी चौधरी साहब, GN शर्मा जी जो हमारे बीच में प्रवासी प्रभारी हैं, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भाई रमाकांत जी, हमारे साथ हाल ही में RLP से और भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में सम्मिलित हुए कल परम आदरणीय हमारे रेवत राम जी डांगा साहब, जगदीश जी विड्यासर जी उपस्थित, आज जो जिन्होंने नानू राम जी चौहल साहब जो आज सुबह से हमारे साथ में हैं और बड़े ही जोश के साथ जिनके कार्यकर्ता आज सुबह से हमारे साथ चल रहे हैं और उनका सिर्फ एक उद्देश्य था कि मैं जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ। फिरोदा साहब, उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कार्यकर्ताओं, नेतागण, मैं कोई लंबा भाषण आज नहीं दूंगी। मैं सिर्फ आप लोगों को एक चीज़ का आश्वासन देना चाहती हूँ जो मेरे ख्याल से हर एक वो इंसान जो भारतीय जनता पार्टी में मुझसे पहले यहाँ पर था वो मेरे मुंह से सुनना चाहता है, और वो ये है कि मैं कांग्रेस पार्टी से आई थी तो मैं ये समझती हूँ कि मैं आपकी पार्टी में नहीं आई हूँ, और ये मेरा दायित्व रहेगा हमेशा भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने के नाते, आपका यहाँ से प्रत्याशी होने के नाते, और अगर आप लोगों की मेहनत और आशीर्वाद से मैं अगर यहाँ से विधायक बन करके जाती हूँ तो मेरा पहला दायित्व होगा कि जो लोग, जो कार्यकर्ता, जो नेता भारतीय जनता पार्टी में मुझसे पहले से हैं, मैं उनको, उनके मान सम्मान का हमेशा ध्यान रखूंगी और आगे उनकी कोई अनदेखी ना हो, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। मुझे मालूम है कि कई लोग यहाँ पर बहुत लंबे समय से ग्राउंड पे मेहनत कर रहे थे, जो टिकट के लिए दौड़ में थे। मैं एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी, मुझे गृह मंत्री जी ने जब बुलाया था, नड्डा जी साथ में थे, तब मैंने बिना किसी शर्त के पार्टी ज्वाइन करी थी। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके मानस में मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ाने का मन है या लोकसभा का चुनाव लड़ाने का मन है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी उन सभी लोगों से जो यहाँ से वास्तव में पिछले समय में मेहनत करते आए हैं और जो यहाँ से टिकट के दावेदारी कर रहे थे, कि मैं समझ सकती हूँ कि आज मैं अचानक से कांग्रेस से आती हूँ, आकर के आपके बीच पार्टी ज्वाइन करती हूँ और पार्टी मुझे प्रत्याशी बना करके आप लोगों के बीच में भेजती है। पर मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगी, एक बार पुनः दोहराते हुए, कि वो एक बहुत डिसिप्लिन का नमूना आज मैंने देखा कि वो सभी जो टिकट की दौड़ में थे, मेरा टिकट मिल जाने के बाद आज मैं पहली बार आज नागौर अभी पहुंची हूँ। उससे पहले जब गगवाना में हम लोग थे तो लगभग सभी वो उम्मीदवार वहाँ पर मेरे स्वागत में आगे खड़े थे, और इतना बड़प्पन, इतना डिसिप्लिन शायद इस भारतीय जनता पार्टी के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलता। तो जैसा डिसिप्लिन आज सब लोगों ने मेरे सामने दिखाया है, मेरी भी जिम्मेदारी रहेगी कि उस तरीके का डिसिप्लिन मैं आगे दिखाऊं इस पार्टी में। मुझे ऐसा लगता है कि जब आज सुबह 9:15 बजे मैं जयपुर से निकली थी और कोई रास्ते में कोई कार्यक्रम नहीं था, सिर्फ रास्ते में जगह जगह रोक के लोगों ने स्वागत करना चाहते थे। सांसद रही भी हूँ, जाहिर सी बात है कि लोगों में थोड़ा उत्साह था, और आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ 2:30 बजे हमें यहाँ पे पहुँचना था, आप लोग इतने लंबे समय से हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो 2:30 बजे के चलते चलते हम कहीं पर भी बिना रुके अब लगभग 7:15-8 बजे आप लोगों के बीच में पहुँच पाए। तो ये बहुत ही अच्छा एक, जिसको कहना चाहिए कि इशारा है कि नागौर ज़िले में जितने एरिया को आज मैंने कवर किया है उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है, और हम सब उसी माहौल को अगर कायम रख सकें, उसको और बढ़ा सकें, तो आने वाले टाइम में न केवल नागौर की विधानसभा की सीट, पूरे नागौर ज़िले के अंदर जितनी विधानसभा की सीटें हैं और उसके बाद जितने राजस्थान में जितनी ज़्यादा विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ सकती हैं, ऐसा मुझे अंदेशा लगता है।
अभी तक कई लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया, नए लोग आकर के हमसे जुड़े हैं और मैं आशा करती हूँ कि आने वाले टाइम में भी हम इस जो बहुत हमारी एक बड़ी भारतीय जनता पार्टी है उसके अंदर और भी उसको मजबूत करने का एक प्रयास करेंगे और भी जो अच्छे लोग हैं उनको जोड़ करके और इस परिवार को और बड़ा और सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सभी लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि यहाँ से कार्यक्रम आगे बंसीवाला मंदिर जाने का है, एक हमारा प्रोग्राम है, जो मंदिर के पट बंद नहीं हो जाए तो समय समय पर आप लोगों से डिस्कशन करेंगे, मीटिंग करेंगे, जैसा जिलाध्यक्ष जी और मोहन जी आगे हम लोगों को गाइडेंस देंगे उस हिसाब से मीटिंग करके। मैं सभी लोगों से परिचित नहीं हूँ, मैं सब लोगों से परिचित होना चाहूँगी, धीरे धीरे जानकारी बढ़ेगी। मेरे लिए भी ये परिवार नया है, तो आज आप सब यहाँ पधारे, इतनी देर तक आप सब ने इंतज़ार किया, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और समय समय पर आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर होकर के आप लोगों से डिस्कशंस करेंगे, पार्टी को कैसे मजबूत करें इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।